हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट झारखंड करंट अफेयर्स 2020-21 का पार्ट 1 है। इसमें हम 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में एनटीपीसी और सीपीसीबी की सहायता से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन खोलने के लिए समझौता हुआ है? तो एनटीपीसी और सीपीसीबी की सहायता से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन खोलने के लिए कहाँ पर एयर खोलने के लिए समझौता हुआ है? तो ये रांची जिले में खोलने के लिए यह समझौता हुआ है। सीपीसीबी क्या है? तो सीपीसीबी का फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। एनटीपीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, यह अवार्ड उन्हें अपनी चुनावी क्षेत्र बरहेट और दुमका में जनप्रतिनिधि के रूप में बेहतर काम के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, स्टार रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला झारखंड कौन सा राज्य बना है? तो स्टार रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला झारखंड कौन सा राज्य बना है? तो झारखंड तीसरा राज्य बना है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। क्या होता है इस प्रोग्राम के तहत? इंडस्ट्रियल एरिया को रेटिंग दिया जाता है और वह रेटिंग देने का आधार क्या होता है कि वह कितना प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के तहत झारखंड सरकार द्वारा ई पास उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो झारखंड सरकार द्वारा ई पास उपलब्ध कराने के लिए प्रज्ञाम ऐप को लॉन्च किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में झारखंड के किस चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले दिनों में एग्जाम में देखा जा सकता है। सही आंसर है सोहराई और कोहबर चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कुछ पॉइंट है, यह किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला पहला जीआई टैग है। इसके अलावा सोहराई और कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, झारखंड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किसके साथ मिलकर स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है? तो झारखंड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है। तो सही आंसर होगा दूरदर्शन। अगला प्रश्न है, रांची जिले ने अप्रवासी मजदूरों के लिए कौन प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो अप्रवासी मजदूरों के लिए तत्पर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। तत्पर प्रोग्राम के तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था जिसका नंबर था 1950। तत्पर प्रोग्राम के तहत क्या किया गया था कि हाईवे पर जितने भी फंसे पैदल यात्री थे उनको घर पहुंचाने का काम किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए की है? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो सही आंसर होगा ये सभी योजनाओं की शुरुआत झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए की है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन 2020-21 के लिए झारखंड सरकार को कितनी राशि आवंटित की है? तो भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन 2020-21 के लिए झारखंड सरकार को 572.23 करोड़ मिला है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 2023-24 तक झारखंड के सभी घरों में पानी को पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए किस रोजगार गारंटी स्कीम की शुरुआत 21 जून 2020 को की है? तो वह कौन सा रोजगार गारंटी स्कीम है?
सही आंसर होगा इसका मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत क्या होगा कि इसमें एक कार्ड बनाने का प्रावधान है, जिसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए 1 अप्रैल 2015 से, और उसके पास मनरेगा का कार्ड नहीं होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया होंगे। अगला प्रश्न है, IARI के नए भवन का क्या नाम रखा गया है। IARI के नए भवन का नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन। IARI इसका फुल फॉर्म है इंडियन कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यह भवन कहाँ है, तो यह भवन हजारीबाग में है। और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में डिजिटल पेमेंट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो झारखंड सरकार ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में डिजिटल पेमेंट के लिए HDFC बैंक से समझौता किया है। क्या होगा इसके तहत? इसके तहत ट्रैफिक पुलिस के पास एक मशीन होगा, जिससे वह जितने भी ट्रैफिक से संबंधित जुर्माना होंगे वो मशीन द्वारा वसूल किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड ने अपना नया लोगो को कब लॉन्च किया। तो झारखंड ने अपना नया लोगो आज़ादी के दिन से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 2020 को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2020 को झारखंड के मंत्री हाजी हुसैन का देहांत हो गया, वो किस पार्टी से संबंध रखते थे। आसान क्वेश्चन है, सही आंसर होगा JMM। वे JMM पार्टी से संबंध रखते थे। हाजी हुसैन के बारे में जान लेते हैं। हाजी हुसैन अंसारी का जन्म 1947 में पिपरा गांव देवघर में हुआ था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 में की थी, और वे तब कांग्रेस पार्टी में थे, और बाद में वे JMM से जुड़ गए। वे 1995, 2000, 2009 और 2019 में मधुपुर से MLA चुने गए थे, और वे 2010 में हज कमेटी के चेयरमैन भी बनाए गए थे, और वे पहले और इकलौते मुस्लिम थे जो झारखंड में मंत्री बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 2020 में किस राज्य ने 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने का निर्णय किया है। तो 2020 में मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वे हर वर्ष 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे मनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह हैं, और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। अगला प्रश्न है, WWF के रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के 30 शहर जल संकट से जूझेंगे, जिनमें से झारखंड का कौन सा शहर है। तो 2050 तक भारत के 30 शहर जल संकट से जूझेंगे, ऐसा कहना है WWF के रिपोर्ट के अनुसार। तो झारखंड का कौन सा शहर है उसमें शामिल, तो वह है धनबाद शहर। WWF की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 100 शहरों को चुना गया है, जिसमें से सिर्फ 30 शहर भारत के ही शामिल हैं। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड फंड, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग हेल्थ रिपोर्ट इंडेक्स में झारखंड को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो नीति आयोग हेल्थ रिपोर्ट इंडेक्स में झारखंड को 26वां रैंक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो उस बायोमेट्रिक ऐप का नाम है ई-विद्या वाहिनी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रिम्स में 100 वाहन की शुरुआत की गई, इस वाहन का नाम क्या है। तो रिम्स में 100 वाहन की शुरुआत की गई थी, इस वाहन का नाम है मोक्ष वाहन। इसके अलावा रिम्स रांची में ही कंबल बैंक की शुरुआत की गई है। कंबल बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है, तो रिम्स रांची में। झारखंड के किस गांव को केंद्र सरकार द्वारा आदर्श गांव बनाने की घोषणा की गई। सही आंसर होगा टकरा गांव खूंटी।
अगला क्वेश्चन है 126वीं संविधान संशोधन विधेयक से झारखंड के किन समुदाय को विधानसभा सदस्य से हटा दिया गया है? सही आंसर होगा एंग्लो इंडियन। क्या है 126वीं संविधान संशोधन? इस बिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है और साथ ही साथ संसद में एंग्लो इंडियन का जो कोटा रहता था उसको खत्म करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है हाल ही में झारखंड को किस फसल की बेहतर उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर होगा इसका इसका सही आंसर होगा धान। धान के लिए झारखंड को बेहतर उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है एडेक्स इंडिया रिसर्च 2019 के अनुसार सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी किसे घोषित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी घोषित किया गया है एडेक्स इंडिया रिसर्च 2019 के अनुसार। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान पर शहीदों की याद में हर वर्ष मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है? तो किस स्थान पर शहीदों की याद में हर वर्ष मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर होगा डोम्बारी पहाड़ी। डोम्बारी पहाड़ी कहाँ है? तो खूंटी जिला में है। डोम्बारी पहाड़ी से जेएसएससी में और एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जगह है जो जलियांवाला बाग जैसा महत्व रखता है? तो सही आंसर होगा डोम्बारी पहाड़ी। इसे डोम्बारी बुरू भी कहते हैं। यहाँ अंग्रेजों ने मुंडाओं के विरुद्ध भारी मारकाट मचाई थी, इसलिए इसे शहीदों का जगह कहा जाता है और इसे जलियांवाला बाग जैसा महत्व रखने वाला स्थान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन अमन किससे संबंधित है? ऑपरेशन अमन संबंधित है कोयला अपराध से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सौभाग्य योजना के तहत झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा कितने घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर होगा 2 लाख लोगों को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण सम्मान से 2020 में सरयू राय को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष अर्जुन मुंडा को किया गया है। और भारतीय तीरंदाजी संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा रांची निवासी अंजनी कुमार को किस देश का राजदूत बनाया गया है? सही आंसर होगा अंजनी कुमार को माली, या बहुत जगह माले लिखा रहता है, देश का राजदूत बनाया गया है। और इन्हें माली देश के साथ साथ मॉरिटानिया देश का भी राजदूत बनाया गया है। और माली देश की राजधानी क्या है? तो बामको है। माली देश की राजधानी बामको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जन मोर्चा नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय जन मोर्चा नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया है? तो सरयू राय के द्वारा, जो कि जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक हैं। सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक है और इनके द्वारा भारतीय जन मोर्चा नामक संगठन बनाया गया है। अगला प्रश्न है झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? झारखंड में पहला फार्मेसी पार्क की स्थापना रांची में की जाएगी, जो कि बीजूपाड़ा रांची में की जाएगी। फार्मेसी पार्क में क्या होगा कि राष्ट्रीय स्तर की दवा निर्माता कंपनियों को जमीन प्रदान की जाएगी, जिससे वो दवा फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। अगला प्रश्न है झारखंड के किस मेजर को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर होगा इसका मेजर चंदन ठाकुर को। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ओरमांझी रांची में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यह 2 करोड़ की लागत से ओरमांझी में मछली घर के समीप बन रहा है बटरफ्लाई पार्क।
अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार की ओर से झारखंड के किस व्यक्ति को डायना अवार्ड प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा डायना अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? नीरज मुर्मू को। नीरज मुर्मू जो कि गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं, इन्होंने कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित बचपन बचाओ आंदोलन के तहत नीरज मुर्मू फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को बाल मजदूरी से बचाया है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया, वो किस खेल से संबंध रखते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में झारखंड के धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है और वे तीरंदाजी से संबंध रखते थे। इसके अलावा वे कहाँ काम करते हैं? तो टाटा तीरंदाजी अकादमी में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लम्हों की खता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लम्हों की खता और रांची ने सजा पाई, ऐसा कहते हुए इस पुस्तक का विमोचन किया गया। लम्हों की खता, रांची ने सजा पाई। इस पुस्तक के लेखक है सरयू राय और यह पुस्तक मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला पर आधारित है। क्या है मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला? 2005 में रांची में सीवरेज ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए 2005 में रांची में सीवरेज ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए टेंडर निकला था, उसी में यह घोटाला उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है CCL द्वारा अपने कमांड क्षेत्रों में कितने इको पार्क की स्थापना की जाएगी? सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा अपने कमांड क्षेत्रों में कितने इको पार्क की स्थापना की जाएगी? तो 6 इको पार्क की स्थापना की जाएगी। और CCL का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। अगला प्रश्न है झारखंड में निर्मित किस फिल्म को 82वें देशों का फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है? झारखंड में निर्मित किस फिल्म को 82 देशों का फिल्म फेस्टिवल में जगह मिला है? सही आंसर होगा यह फिल्म है धमकुड़िया और यह फिल्म नागपुरी भाषा में है जो कि मानव तस्करी पर आधारित है। अगला प्रश्न है हाल ही में राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव का निधन हो गया, वे कहाँ के राजा थे? तो राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव का निधन हो गया, वे खरसावां के राजा थे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा संचालित अभियान जो कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाया गया है का क्या नाम है? तो सही आंसर होगा उस अभियान का नाम है आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राज्य श्रेष्ठ राज्य के तहत झारखंड का पार्टनर राज्य कौन है? तो इस श्रेष्ठ राज्य के तहत झारखंड का पार्टनर राज्य है गोवा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर हॉकी इंडिया ने प्रतिवर्ष पुरस्कार देने की घोषणा की है? सही आंसर होगा इसका अंशुता लकड़ा के नाम पर हॉकी इंडिया ने प्रतिवर्ष पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है नागपुरी फिल्म फुलमनिया के निर्देशक कौन हैं? नागपुरी फिल्म फुलमनिया के निर्देशक हैं लाल विजय सहदेव और यह फिल्म कुप्रथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा देश के 117 जिलों में बायोटेक किसान हब परियोजना लागू किया गया है, जिसमें झारखंड के कौन से जिले हैं? तो देश के 117 जिलों में बायोटेक किसान हब परियोजना लागू किया है, जिसमें से झारखंड के गुमला, पलामू, लोहरदगा ये सभी जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है झारखंड का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो झारखंड का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा खूंटी जिला में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में मनरेगा मजदूरी भुगतान के मामले में पूरे देश में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को पूरे देश में मनरेगा मजदूरी भुगतान के मामले में 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पद्मश्री सम्मानित मंगलाचरण मोहंती का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री से सम्मानित मंगलाचरण मोहंती का निधन हो गया, वह लोक नृत्य से संबंधित थे।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कला नगरी सरायकेला में हुआ था और इन्होंने छौ नृत्य को विदेशों में खूब पहचान दिलाया और इन्हें 2009 ईस्वी में पद्मश्री मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें 2009 में पद्मश्री मिला था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।